Bismillahirrahmanirrahim. Students, teachers and parents, Assalamu alaikum. How are you all? Today we will start our unit 3 of English, class 1, New Oxford Modern English, unit 3. And this unit is basically a comprehension passage, and it is very easy, very easy, and very simple and very short, and its name is At the Farm. As you can see here that I have also mentioned the SLOs of this chapter, of this unit, and these SLOs are always like reading and translation. First we will do the reading and translation of this comprehension, then we will learn new words, vocabulary, and we will learn their spellings, which we say as dictation words. We will learn their meanings, then we will make sentences, and in this chapter we will learn about nouns and verbs in our grammar part, the language part, and about present continuous tense. Present continuous tense जो होता है, as you can टेल बाय द नेम ऑफ द टेंस, प्रेजेंट मीन्स मौजूदा, आपका जो हाल का ज़माना है, ठीक है. प्रेजेंट कंटिन्यूस जो जारी है, यानी कि ऐसा काम, ऐसे इस टेंस में हम उन कामों के बारे में जो है वो बोलते हैं जो अभी जारी हैं, हाल के ज़माने में जारी हैं, ठीक है. ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में ये जो कम्प्रीहेंशन है ये लिखी हुई है. सबसे पहले वी विल सी द वर्ड्स टू नो. हेयर आई विल टेल द Urdu plus English meanings of these words. The first word is barn. Barn means बाड़ा. ये जो बाड़ा होता है, जो जानवरों का बाड़ा जिसे हम कहते हैं, उसको हम इंग्लिश में barn कहते हैं. A large building on a farm for keeping crops or animals. ये जैसे आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, इस तरह ये पूरा एक फार्म बना हुआ है, ठीक है, फार्म हाउस, और इसमें ये जो जितना हिस्सा वहाँ पे कवर किया हुआ है, जहाँ पे एक कोठरी सी बनाई हुई है, बाड़ा बनाया हुआ है, उसको हम कहते हैं बार्न, ठीक है. नेक्स्ट वर्ड इज़ फार्मर. फार्मर, एज यू ऑल नो दैट फार्मर इज़ अ पर्सन हु ओन्स और लुक्स आफ्टर अ फार्म, यानी कि एक खेत को जो देखता है जो इंसान, उसको हम कहते हैं फार्मर, यानी किसान. फील्ड, अ पीस ऑफ लैंड यूज्ड फॉर एनिमल्स और ग्रोइंग क्रॉप्स, यानी कि फील्ड हम किसे कहते हैं, मैदान को या खेत को, ठीक है, जिसमें हम या तो अपनी फसलें उगाते हैं या हम अपने जानवरों को रखते हैं, ठीक है. राइडिंग, राइडिंग का क्या मतलब है, घुड़सवारी, ठीक है. सिटिंग ऑन अ हॉर्स एंड कंट्रोलिंग इट एज इट मूव्स, ठीक है, घोड़े पर सवारी करना और इसको कंट्रोल करना. ट्रैक्टर, ट्रैक्टर आपको पता है कि ट्रैक्टर क्या होता है, ठीक है. अ बिग स्ट्रॉन्ग व्हीकल दैट पीपल यूज़ ऑन फार्म्स, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक ट्रैक्टर है, ठीक है. वर्म्स, वर्म्स किसे कहते हैं, कीड़ों को, ठीक है. स्मॉल एनिमल्स विद लॉन्ग थिन बॉडीज एंड नो लेग्स, जो रेंगते हैं ज़मीन पर, उनको हम वर्म्स कहते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. इट इज़ संडे, आज इतवार है. द चिल्ड्रन आर विजिटिंग द फार्म, द चिल्ड्रन आर विजिटिंग द फार्म, ठीक है. यहाँ पे ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में है, ये जुमला लिखा हुआ है, ये सेंटेंस, जिसमें वो आर यूज़ करें क्योंकि चिल्ड्रन ज़्यादा हैं, ठीक है. द चिल्ड्रन आर विजिट, यानी कि अभी वो विज़िट कर रहे हैं, ठीक है. तो इसको उन्होंने प्रेजेंट कंटिन्यूस में हमें बताया. द चिल्ड्रन आर विजिटिंग द फार्म, विजिटिंग को आप अंडरलाइन करें और इसका आपने लिखना है ऊपर मीनिंग, सैर कर रहे हैं. बच्चे खेत की या फार्म की सैर कर रहे हैं. समी एंड निदा आर राइडिंग द हॉर्सेस, समी और निदा घोड़ों की सवारी कर रहे हैं. राइडिंग, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये दो घोड़े हैं, ठीक है. देयर आर 2 horses एंड 1 boy समी एंड द गर्ल निदा are sitting and riding the horses, are sitting on the horses and riding them. Sami and Nida are riding the horses. They are going slowly. वो आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं. मरियम इज़ प्लेइंग विद द किटन्स. हेयर इज़ मरियम एंड शी इज़ प्लेइंग विद द किटन्स. किटन्स बिल्ली के बच्चे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं. द काउज आर इन द बार्न, भैंसें बाड़े में हैं. ये आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पे ये रूफ़ के नीचे यानी बाड़े के अंदर है. दे आर ईटिंग ग्रास, वो घास खा रही हैं. द चिकन्स आर लुकिंग फॉर वर्म्स, द चिकन्स आर लुकिंग फॉर वर्म्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है चिकन, ठीक है, और ये घास के ऊपर, ग्रास के ऊपर क्या देख रहे हैं, कीड़ों को ढूंढ रहे हैं खाने के लिए, बिकॉज चिकन ईट वर्म्स. द डॉग इज़ बार्किंग एट द कैट, डॉग जो है वो कैट पर बार्क कर रहा है. ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज़ द डॉग एंड इट इज़ बार्किंग एट द कैट विच इज़ ऑन द ट्री. ट्री के ऊपर कैट है बैठी हुई और यहाँ पर ये डॉग जो है उसको देखकर बार्क कर रहा है, यानी कि भौंक रहा है, ठीक है. द लैम्स आर प्लेइंग इन द फील्ड,
ये हैं लैम्स यहाँ पर, ठीक है, ये भेड़ के बच्चे। लैम्स किसे हम कहते हैं? भेड़ के बच्चे या बकरियों के बच्चे। द लैम्स आर प्लेइंग इन द फील्ड, भेड़ या बकरियों के बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। द फार्मर इज़ ड्राइविंग द ट्रैक्टर, हेयर इज़ द फार्मर एंड ही इज़ ड्राइविंग द ट्रैक्टर। किसान ट्रैक्टर चला रहा है। द ट्रैक्टर इज़ गोइंग फास्ट, ट्रैक्टर तेज़ चल रहा है। द horses are riding slowly but the tractor is driving fast, is going fast। यानी कि यहाँ पे उन्होंने बताया कि ट्रैक्टर और हॉर्सेस में से ज़्यादा फास्ट कौन सी चीज़ है, इस टाइम ज़्यादा फास्ट कौन सी चल रही है? ट्रैक्टर। अब यहाँ पे है ये क्वेश्चन, डू यू नो व्हाट अ ट्रैक्टर इज़ यूज्ड फॉर ऑन अ फार्म। ट्रैक्टर जो है वो एक फार्म पे किस लिए यूज़ होता है? अ ट्रैक्टर इज़ यूज्ड ऑन द फार्म फॉर प्लफिंग, यानी कि फॉर प्लफिंग द फील्ड। इस खेत को जो है वो इसमें जब हम फसल बोने के लिए जब अपनी ज़मीन को रेडी करते हैं तो उसकी खुदाई के लिए, उसकी प्लफिंग के लिए जो है वो यूज़ होता है ट्रैक्टर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, वी हैव लर्नड अबाउट a scene at the farm where the children are visiting the farm and two children are riding the horses. One girl is playing with the kittens. The cows are in the barn. The lambs are playing in the field and the chickens are looking for the worms in the grass, and the farmer is driving the tractor and the dog is barking at the cat। तो ये तो हो गई हमारी रीडिंग और ट्रांसलेशन। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स इट्स एक्सरसाइज। इसमें कॉम्प्रीहेंशन है। द फर्स्ट पार्ट इज़ कॉम्प्रीहेंशन, मीन्स आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नंबर ए इज़ वेयर आर द चिल्ड्रन। द चिल्ड्रन आर एट द फार्म, या इसका आंसर आप यहाँ से भी दे सकते हैं। ये मैंने जो है वो हाईलाइट किया हुआ है, यहाँ पे मार्क किया हुआ है, द चिल्ड्रन आर विजिटिंग द फार्म। दिस इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। Question number 2 is who is playing with the kittens? As you know that Mariam is playing with the kittens, so इसका आंसर ये यहाँ पर है, Mariam is playing with the kittens. What is the question number C is what is the dog doing? The dog is barking at the cat. This is question number 3 का आंसर, ठीक है। This is the answer of question number 3. Question number D is why are the chickens looking for worms? द चिकन्स आर, इसका आंसर यहीं पे मैंने लिखा हुआ है, द चिकन्स आर लुकिंग फॉर वर्म्स टू ईट दैम, क्योंकि वो उन्हें खाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ई इज़ वेयर आर द लैम्स। इसका आंसर आप यहाँ पे देख सकते हैं, द लैम्स आर प्लेइंग इन द फील्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर एफ इज़ व्हाट आर द काउज ईटिंग। द काउज आर ईटिंग द ग्रास। यहाँ पे आपने लिखना है, ये है इसका आंसर, और ये दे को कट करके आपने लिखना है द काउज, और आगे ये पूरा आ जाएगा, द काउज आर ईटिंग द ग्रास। तो ये तो हो गए हमारे क्वेश्चन आंसर्स। नाउ नेक्स्ट इज यूज वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी इन द ब्लैंक्स। समी एंड निदा आर डैश द हॉर्सेज। समी और निदा क्या कर रहे थे? राइडिंग कर रहे थे हॉर्सेज पे, तो हेयर वी विल राइट राइडिंग। Mariam is playing with the kittens. The dog is barking at the cat. The tractor is going fast. The farmer is driving the tractor. मैंने आपको बताया था कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ेंगे इसमें। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में जब हम जो है ज़्यादा चीज़ें हों, एक चीज़ हो उसके बारे में हम बोल रहे हो, तो इज़ लगाकर और फिर वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ आईएनजी हम लगाते हैं। क्या लगाते हैं हम? आईएनजी। और अगर ज़्यादा हों तो हम आर लगाते हैं और उसके साथ भी वर्ब जो होगा यूज़, उसकी फ़र्स्ट फॉर्म वर्ब की यूज़ होगी और आईएनजी लगेगा उसके साथ, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इन सब वर्ड्स में ये वर्ब्स हैं, ठीक है। और इसकी वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ हमने आईएनजी लगा दिया तो वो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आर इज़ हर जगह यूज़ हो रहा है, ठीक है। Working with words means vocabulary. Make sentences of your own using these words. These are the words and you have to make sentences of your own. आपने पहले उर्दू में बनाने हैं सेंटेंसेस, उर्दू में सोचने हैं, सोच कर अपनी मदर को बताने हैं, और योर मदर और योर फादर और योर एल्डर सिस्टर और ब्रदर विल हेल्प यू टू ट्रांसलेट दोज सेंटेंसेस इन इंग्लिश। और फिर वो सेंटेंसेस आपने अपनी कॉपी में, अपनी नोटबुक में लिखने हैं, ठीक है। आपने ये सारा, ये वाला पार्ट आपने, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये आपने बुक पर ही करना है, ये आंसर द फॉलोइंग, और ये जो सेंटेंसेस वाला ये आपने नोटबुक पर करना है। दीज आर वेरी ईजी। ड्राइविंग, स्टॉपिंग, वॉकिंग एंड फ्लाइंग, इनको आपने सेंटेंसेस बनाने हैं। चैलेंज, विच अदर एनिमल्स आर फाउंड ऑन अ फार्म, ये आपने वैसे ही इसका ओरली आंसर बताना है कि फार्म पे अगर कभी आपने कोई फार्म हाउस विजिट किया हो तो वहाँ पे और कौन कौन से जानवर जो हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है। कुछ लोगों ने वहाँ पे डक्स भी रखी होती हैं और कुछ लोगों ने जो है वो
और मतलब कुछ बर्ड्स वगैरह रखे होते हैं या कुछ और एनिमल्स उन्होंने रखे होते हैं, ठीक है। तो वो आप खुद से जो है वो सोच के बता सकते हैं। द नेक्स्ट पेज इज़ पेज नंबर 25 एंड हेयर वी हैव टू ऐड ing. Add ing to the following action words. Examples: run, running, sit, sitting. यानी कि इसमें हमने ing लगाना है और जो हर वर्ब का जो लास्ट वाला जो लेटर होगा वो हमने एक दफ़ा फिर यानी कि उसको डबल करके लिखना है। जैसे हिट में HIT, लेकिन जब हम इसके साथ ing लगाएंगे तो एक और टी हम लगाएंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा HITTING। हिटिंग, पुटिंग, फिटिंग, पैटिंग, रबिंग, डिपिंग, कटिंग, हॉपिंग, सिपिंग, टैपिंग, ठीक है। ये इस तरह मैंने किया हुआ, आप लोग भी ये अपनी बुक पर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लर्निंग अबाउट लैंग्वेज मीन्स वी हैव टू लर्न समथिंग अबाउट ग्रामर एंड इन ग्रामर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट नाउन्स एंड वर्ड्स। द वर्ड्स इन द एक्सरसाइज B1 आर एक्शन वर्ड्स। ये जो हमने यहाँ पे B1 यहाँ पे ये देखे हैं वर्ड्स, ये एक्शन वर्ड्स हैं, ठीक है, यानी ये वर्ब्स हैं सारे के सारे। दे आर नॉट वर्ड्स फॉर थिंग्स, वी कॉल एक्शन वर्ड्स वर्ब्स। यानी कि जो एक्शन वर्ड्स होते हैं जिनमें हम किसी काम के बारे में बताते हैं उनको हम वर्ब्स कहते हैं। वर्ड्स फॉर थिंग्स आर और पीपल, रैट, टेबल, हाउस, बनाना, गर्ल। जो थिंग्स के नेम्स होते हैं या पीपल के या प्लेसेस के या एनिमल्स के, उनको हम नाउन्स कहते हैं, ठीक है। वर्ड्स फॉर एक्शंस: सिट, जंप, रनिंग, स्लीपिंग, गो। पुट दीज वर्ड्स इनटू द करेक्ट बॉक्सेस। अब ये वाला जो है इसमें आपको उन्होंने कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, आपने उनको करेक्ट इन बॉक्सेस में लिखना है। जो थिंग्स वाले नेम्स हैं वो आपने इधर लिखने हैं थिंग्स में, और जो एक्शंस वाले हैं वर्ड्स वो आपने एक्शंस वाले बॉक्स में लिखने हैं। ये इजी है बहुत। शू क्या है? शू जो है एक चीज़ है, शू इज़ अ थिंग, इट इज़ अ नाउन, सो वी विल राइट इट हेयर इन द शू बॉक्स। एंड प्लेइंग का मतलब है कि यानी कि खेलना, इसमें हम काम कर रहे हैं, एक्शन वर्ड है, तो ये यहाँ पर आएगा प्लेइंग, ठीक है। इट इज़ वेरी ईजी, यू कैन डू इट योर सेल्फ, और ये आपने बुक पे करना है, ये पार्ट सी भी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज़ क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ पार्ट सी। कैन यू ऐड 2 वर्ड्स ऑफ योर ओन टू ईच बॉक्स? फॉर वर्ड्स फॉर थिंग्स आर कॉल्ड नेमिंग वर्ड्स और नाउन्स। इन बॉक्सेस में उन्होंने कहा है कि ये वाले आपने करने के बाद एक एक आपने एक्स्ट्रा थिंग का नेम और एक एक्स्ट्रा एक्शन वर्ड को ये आपने खुद से लिखना है, ठीक है। तो ये भी आप खुद से लिख सकते हैं। लिसनिंग एंड स्पीकिंग: फास्ट एंड स्लो, वर्क इन पेयर्स और स्मॉल ग्रुप्स, टॉक अबाउट द पिक्चर्स गिवन बिलो, व्हाट विच इज़ फास्ट, विच इज़ स्लो। ये मैंने इधर लिखा हुआ, ठीक है। आप लोगों ने यहाँ पे इन बॉक्सेस में जो है इनको लिखना है, ये भी आपने बुक पर करना है। हॉर्स जो है ये फास्ट होता है, मोटर बाइक इज़ ऑल्सो फास्ट। ये एफ मैंने लिखा हुआ फास्ट के ऊपर, मीन्स F फॉर फास्ट एंड S फॉर स्लो। रेसिंग कार इज़ ऑल्सो फास्ट, टॉर्टोइज इज़ स्लो, प्लेन इज़ फास्ट एंड बेबी इज़ ऑल्सो स्लो। Next part is fill in the crosswords below with words for vehicles. Follow the picture clues given below. अब ये उन्होंने हमें ये क्रॉसवर्ड दिया हुआ है, ठीक है। इसको हमने इन पिक्चर्स के नेम्स के मुताबिक जो है वो फिल करना है। नंबर 1 इज़ ट्रेन, ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। नंबर 2 इज़ ट्रक, नंबर 3 इज़ कार, नंबर 4 इज़ वैन, नंबर 5 इज़ बस, नंबर 6 इज़ प्लेन एंड नंबर 7 इज़ बोट, नंबर 8 इज़ ट्राम। ये ट्राम होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिक ट्राम होती है। ये हमारे मुल्क में जो है वो नहीं चलती, लेकिन ये दुनिया के जो बाकी कंट्रीज़ हैं उनमें ये जो है ये ट्रांसपोर्ट यूज़ होती है। सो इट इज़ ट्राम। एंड नेक्स्ट इज़ ऑटो, ठीक है। ये रिक्शा हम इसे यहाँ पर कहते हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ पे हिंट दिया हुआ है कि इसका हमने वो वाला नाम लिखना है विच स्टार्ट्स विद A एंड एंड्स विद O, तो वो होता है ऑटो, ठीक है। तो ये हमारा जो है ये एक्सरसाइज हो गई, ठीक है। अब इसमें हमारा नेक्स्ट है माई फैमिली, मेल एंड फीमेल, वर्क इन पेयर्स और स्मॉल ग्रुप्स, टॉक अबाउट द पिक्चर गिवन बिलो, हु आर दीज पीपल। आपने ये जो सा इस पिक्चर में देखना है कि ये कौन है, ग्रैंड फादर, शी इज़ ग्रैंड मदर, ठीक है, शी इज़ मदर एंड शी इज़ मदर एंड ही इज़ फादर, शी इज़ आंट एंड ही इज़ अंकल, और ये एक बॉय है, ठीक है, ये एक गर्ल है, मैन, वुमेन, ये सब आपने जो है इनके बारे में लिखना है। कैन यू पुट द वर्ड्स अबव इन 2 लिस्ट? जो मेल वर्ड्स हैं सारे मेल्स के लिए यूज़ होने वाले वो आपने इस बॉक्स में लिखने हैं मेल में, और फीमेल्स यानी कि गर्ल्स के लिए यूज़ होने वाले जितने भी वर्ड्स हैं वो आपने इसमें लिखने हैं। इट इज़ ऑल्सो वेरी ईजी। नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी इज़ कॉपी द लिस्ट ऑफ वर्ड्स फ्रॉम एक्सरसाइज D1 on page 26 in your notebooks. Add your own words too. D1 पेज 26 पे है जी, ये D1 ये वाले जो वर्ड्स हैं ये वाले, ये पेज नंबर 26 पर ये एक्सरसाइज D1 के ये जो वर्ड्स हैं,
हॉर्स, मोटर बाइक, रेसिंग कार, टॉर्टोइज, प्लेन, बेबी। ये आपने ये इस तरह का बॉक्स बनाना है आपने अपनी नोटबुक पर, ठीक है। एक तरफ फास्ट लिखना है, एक तरफ स्लो, और फिर ये सारे आपने वर्ड्स इधर लिखने, और एंड में जो है वो एक एक आपने वर्ड जो है वो फ़ास्ट और स्लो चीज़ों का खुद से भी लिखना है, ठीक है। कि फ़ास्ट एक इनके अलावा कोई कौन सी चीज़ जो है वो फ़ास्ट है जो आपकी नज़र में आपको लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ द थिंग्स यू हैव एडेड टू द लिस्ट। और जो आपने ऐड की होगी लिस्ट में अपनी तरफ से जो वर्ड्स ऐड किए हैं उनकी एक एक पिक्चर भी आपने ड्रॉ करनी है। और ये सारा आपने मुझे जो काम है ये चेक करवाना है। एंड हेयर वी हैव completed our unit number 3. Complete this unit in your book and notebook, and then send me pictures and videos. Take care. Allah Hafiz.